नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंश की रक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते आज भी बहुत सी गौशालाएं ऐसी हैं जहां गौवंश की ना तो ठीक से देखभाल की जा रही है और ना ही वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अगर स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो बहुत सी गौशालाएं ऐसी हैं जहां ना तो गौवंश को खाने पीने का इंतजाम है और ना ही उनकी देखरेख की जा रही है, जिस कारण गौशाला में ही रोज गौवंश की मौतें हो रही हैं। आगामी 2 अक्टूबर गांधी एवं शास्त्री जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप समस्त नगरवासियों को राजीव शर्मा शिक्षक ललितपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र आज जिला अधिकारी ललितपुर के पास आया, जिसमें बजरंग सेना के जिला प्रभारी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ऋषि ने बताया कि बीती 22 सितंबर को ललितपुर दौरे पर उनकी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह पटेरिया आए थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को आदेशित किया था कि जिले की समीपवर्ती गौशालाओं में जाकर व्यवस्थाओं को देखें और इनकी जानकारी जिला अधिकारी को दें। इस पर हमारी टीम दूधई डुंगरिया आश्रय स्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंची तो वहां देखा कि गौशाला में तमाम कमियां थीं। ना तो गौवंश को खाने के लिए चारा था और ना ही पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, और ना ही वहां गौवंश की उचित देखभाल की जा रही थी। इतना ही नहीं, कई गौवंश की मौत भी गौशाला में हो चुकी थी। जब इसकी जानकारी हमने अपर जिलाधिकारी को दी तो अपर जिलाधिकारी ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। ज्ञापन में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन के अंदर दूधई डुंगरिया आश्रय स्थल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है, अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। गाय के संबंध में प्रार्थना पत्र देने आए हैं, गौशाला के संबंध में। यहाँ पाली के पास जो दूधई गौशाला है वहाँ पे हमारी टीम बजरंग सेना की टीम वहाँ पे गई थी निरीक्षण करने के लिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के आदेश के अनुसार। तो वहाँ मौके पे जाने के बाद वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गायों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ गायें मृत पड़ी हुई हैं, एक से कम 12 गायें मृत पड़ी हुई थीं और पानी की व्यवस्था, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ डीएम साहब को विज्ञापन देने आए हैं और वहाँ पे जैसे कि डीएम साहब को अवगत कराने के बाद डीएम साहब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हमारी टीम के साथ गलत बर्ताव किया। गलत बर्ताव करने के बाद हमने उनसे कहा कि आप देखिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बजरंग सेना के कुछ पदाधिकारियों के साथ उनने गलत व्यवहार किया। आप लोग हमारे पुरुषोत्तम नारायण बाबा जी हमारा नाम है, से जानते हैं। हम जिला प्रभारी हैं बजरंग सेना से और हमारा आश्रम है बुधनी घाट नर्मदा तट पर और हमारा निवास है जिला ललितपुर में। और हम एक दिन गए थे डोंगरी, दूधई डोंगरी बोलते हैं, वहाँ है गौशाला, तहसील पाली है। वहाँ की हमारी टीम ने बुलाया है कि इस कारण के जे आइए भाई साहब, बाबा जी हमारे इस गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग गए, हमारी टीम गई तो हमारी टीम जाते हुए देखा वहाँ तो कुछ चलने के लिए नहीं था, सूखा सा भी पड़ा है, जैसे फैला हुआ है और पानी भी नहीं भरा हुआ है। हमारे सामने हम लोगों ने पानी भरवाया है, टाइम टेबल से पानी नहीं, कम से कम 10-5 गायें प्रतिदिन मर रही हैं और ज़्यादा मर रही हूँ, वो हमको इतनी जानकारी नहीं है। हमारे सामने जो गुजरी हुई है हमने 4-5 गायों को पड़ा हुआ देखा है, मरा हुआ। यहाँ इनका कोई सरकार गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसका पोस्टमास्टरी होती है, तो इनकी कोई पोस्टमास्टरी नहीं हो रही। कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ नहीं फेंक रहे हैं। जंगल सा पड़ा हुआ है, वहाँ हड्डी पड़ी देखी हुई है हमने, और हमने बोला डीएम साहब को भी हमने फ़ोन लगाया। तो इसमें बीच में हमने डीएम साहब ने तहसीलदार एसडीएम साहब के लिए फ़ोन किया। एसडीएम साहब खुद मौके पर पहुँचे। जब मौके पर जाकर बोले कि आपको न जेल में बंद कर देंगे, आप इस गौशाला में क्यों आते हैं। इस कारण से मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूँ डीएम साहब के पास, और डीएम साहब हमारी इस पर सुनवाई नहीं 7 दिन में करते हैं तो हमारी बजरंग सेना सभी पार्टी आंदोलन धरना करेगी। क्या हालत है और गौशाला की अगर बात करें तो
गौशाला की ये बात है कि वहाँ चलने के लिए टाइम टेबल से नहीं मिल रहा है, गौ के लिए वहाँ छाया नहीं है, भूस धरने के लिए छाया नहीं है, ऐसा पड़ा हुआ है, पानी में सड़ा हुआ भूस रखा हुआ है, वहाँ कोई गौर नहीं हो रही है, सब पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन गौशाला की कोई गौर नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से किस चीज़ की शिकायत करने आए हैं आप? हम शिकायत हम SDM साहब की भी करने के लिए आए और गौशाला की भी करने के लिए। क्या कहा आपने SDM साहब से हम लोगों ने साहब ने लगा दिया था, DM साहब ने फ़ोन, तो वहाँ मौके पर पहुँचे और DM साहब ने तो और हम लोगों को हमारी पार्टी के लिए धौंस दी है कि जेल कर देंगे, तुम ज़्यादा यहाँ कैसे आए हैं, तुम कौन होते हो? हमने कि हम बजरंग सेना से हैं, जिला प्रभारी हमारी टीम है। कल लगे हुए ऐसे बाबा हमने कई देखे हैं और कई हम टीम से हम नहीं जानते हैं, टीम में उनने ये बोला। कौन दे रहा था धमकी? धमकी SDM साहब वाली तहसील, उन्हीं की शिकायत करने आए हो? उनकी शिकायत और गौशाला की शिकायत करने के लिए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।